Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 8 and today we will talk about could modal verb. So students, could modal verb can be used for 5 types of sentences. could जो मॉडल वर्ब है ये 5 तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है. नंबर 1 फॉर फास्ट एबिलिटी. नंबर 2 for polite request, number 3 for permission, number 4 for possibility and number 5 for imaginary sentences. ये 5 तरह के sentences में could modal verb जो है इस्तेमाल किया जा सकता है. तो चले आइए इसका पहला यूज डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, could modal verb को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. इसका पहला यूज कौन सा है? फॉर पास्ट एबिलिटी, यानी किसी का काबिलियत, किसी का सलाहियत गुजरे हुए वक्त में बयान हुआ हो. टू एक्सप्रेस बयान करता है एबिलिटी को यानी काबिलियत को या सलाहियत को. इन द पास्ट गुजरे हुए वक्त में या गुजरे हुए ज़माने में. उर्दू जुमलों में इसका पहचान क्या है? सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए. उर्दू जुमलों में इसका यही पहचान है. सकता था, सकती थी, सकते थे या सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए. और अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं. तो स्ट्रक्चर इसका यही होगा. इससे पहले क्लास नंबर 7 में मैंने जो स्ट्रक्चर यूज किया था तो यहाँ कुड की जगह कैन था. कुड की जगह कैन था. पहले क्या था? सब्जेक्ट था, फिर कैन था, फिर वर्ब पास्ट फॉर्म था, फिर ऑब्जेक्ट था. तो कुड कैन मॉडल वर्ब का सेकंड फॉर्म है. कुड कैन का सेकंड फॉर्म है. कुड कैन का सेकंड फॉर्म है. इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था तो वो कैन के बारे में था. तो अभी चले आइए इसके सेंटेंस की तरफ. तो सेंटेंस क्या है? मैं लाहौर जा सकता था या मैं लाहौर जा सका या मैं लाहौर जा पाया. तो एक ही सेंटेंस है और एक ही ट्रांसलेशन होगा. तो अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई. फिर क्या है? कुड. आई कुड. वर्ब क्या है? जाना, गो. आई कुड गो. ऑब्जेक्ट क्या है? लाहौर, गो टू लाहौर. आई कुड गो टू लाहौर. मैं लाहौर जा सकता था या मैं लाहौर जा सका या मैं लाहौर जा पाया. एक ही सेंटेंस है और इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे. अभी दूसरे वाले सेंटेंस, हम खाना पका सकते थे या हम खाना पका सके या हम खाना पका पाए. तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? हम, वी कुड. वर्ब क्या है? पकाना, कुक. वी कुड कुक. अभी ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, द फूड. वी कुड कुक द फूड. हम खाना पका सकते थे. अभी तीसरी वाली सेंटेंस, आप यहाँ आ सकते थे या आप यहाँ आ सके या आप यहाँ आ पाए. तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? आप, तो यू कुड. यू कुड. अभी वर्ब क्या है? आना, कम. यू कुड कम. ऑब्जेक्ट क्या है? यहां, तो हियर. यू कुड कम टू हियर. आप यहां आ सकते थे. अभी लास्ट वाली सेंटेंस, वो मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते थे. तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? वो, तो वो यानी ज्यादा है, दे कुड. अभी वर्ब क्या है? इस्तेमाल करना, यूज. यूज.
ऑब्जेक्ट क्या है? माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। दे कुड यूज माई कंप्यूटर, वो मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। अभी चले आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हम जो पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, प्लस कुड लगाते थे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे। अभी हम जो नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस कुड नॉट, नॉट का इजाफा ओनली हुआ है, यहाँ पर नॉट का इजाफा हुआ है। उर्दू सेंटेंसेस में नहीं का इजाफा हुआ है और इंग्लिश में हम नॉट का इजाफा करेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ हम अगर उर्दू सेंटेंसेस पे आते हैं तो हम बारिश की वजह से यहाँ नहीं आ सकते थे, तो ओनली यहाँ नहीं का इजाफा हुआ है, तो यहाँ हम इंग्लिश सेंटेंसेस में नॉट का इजाफा करेंगे। तो चले आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी कुड नॉट, वी कुड नॉट। वर्ब क्या है? आना, कम। कहाँ आने की बात हो रही है? यहां आने की बात हो रही है, कम टू हियर। बारिश की वजह से, बिकॉज ऑफ रेन। वी कुड नॉट कम टू हियर बिकॉज ऑफ रेन। हम बारिश की वजह से यहां नहीं आ सकते थे, या हम बारिश की वजह से यहां नहीं आ सके, या हम बारिश की वजह से यहां नहीं आ पाए। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट। वर्ब क्या है? बोलना, स्पीक। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे इस कोर्स से पहले, बिफोर दिस कोर्स। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर दिस कोर्स, वो इस कोर्स से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। अभी लास्ट वाला सेंटेंस, सलमान हमसे नहीं मिल सकता था, या सलमान हमसे नहीं मिल सका, या सलमान हमसे नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सलमान। सलमान कुड नॉट, सलमान कुड नॉट। वर्ब क्या है? मिलना, मीट। हमसे, अस। सलमान कुड नॉट मीट अस, सलमान हमसे नहीं मिल सकता था। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। चले आइए अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आते हो तो उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा था? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अभी हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई मुश्किल काम नहीं है।
मैं शुरू से मैं पढ़ता रहा हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट से जो पहला वर्ड हो उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दें और नॉट वहां से ख़त्म करें तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस का शक्ल इख्तियार करेगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ बनाया है। इससे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था तो सबसे पहले सब्जेक्ट था प्लस कुड नॉट था प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म था प्लस सब्जेक्ट था। अभी मैंने कुड को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाया है जो आपके सामने है और नॉट वहां से ख़त्म किया है और प्लस सब्जेक्ट लगाए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो चले आइए अभी इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या आप ये किताब खरीद सकते थे, या क्या आप ये किताब खरीद सकें, या क्या आप ये किताब खरीद पाएं। तो एक ही सेंटेंस है और एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो चले आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कुड, कुड, फिर क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, कुड यू। वर्ब क्या है, खरीदना, बाय, कुड यू बाय। ऑब्जेक्ट क्या है, ये किताब, दिस बुक। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उर्दू वाले सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, यहां मैंने नहीं लगाया है लेकिन यहां लगाना पड़ेगा। कुड यू बाय दिस बुक, क्या आप ये किताब खरीद सकते थे। भी दूसरी वाली सेंटेंस, क्या मेहरान स्कूल जा सकता था, या क्या मेहरान स्कूल जा सका, या क्या मेहरान स्कूल जा पाया। तो एक ही सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, कुड, कुड, सब्जेक्ट क्या है, मेहरान, कुड मेहरान। वर्ब क्या है, जाना, गो, कुड मेहरान गो टू स्कूल। कुड मेहरान गो टू स्कूल, क्या मेहरान स्कूल जा सकता था। कुड मेहरान गो टू स्कूल। अभी लास्ट वाला सेंटेंस, क्या वो नौकरी से पहले पेशावर आ सकता था, या क्या वो नौकरी से पहले पेशावर आ सका, या क्या वो नौकरी से पहले पेशावर आ पाया। तो एक ही सेंटेंस है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कुड, सब्जेक्ट क्या है, वो, ही, कुड ही। वर्ब क्या है, आना, कम, कुड ही कम। ऑब्जेक्ट क्या है, पेशावर, टू पेशावर। कुड ही कम टू पेशावर, नौकरी से पहले, बिफोर द जॉब। कुड ही कम टू पेशावर बिफोर द जॉब, क्या वो नौकरी से पहले पेशावर आ सकता था। कुड ही कम टू पेशावर बिफोर द जॉब। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास कुड मॉडल वर्ब का, जो मैंने आपको 5 यूजेस में से फर्स्ट यूज आपको पढ़ाया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट यूज का क्लास समझ आ गया होगा। बाकी 4 यूजेस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।